लगाओ। आप किसी के संत किसी के दबाव में नहीं आता है। चाह मिटी चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो साहन को साह। जिसकी चाह मिट गई हो, चिंता हट गई हो, मनवा बेपरवाह होगा। कैसे हो गया? उसको कुछ नहीं चाहिए किसी से, वो तो सिर्फ अपने भगवान को जानता है। तो ये है मन लागो मेरो यार फकीरे में, हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, दुनिया सारी जगीरी में। तो एक फकीर होता, पूरी दुनिया उसकी होती। वो सत्यवाद बोलता, किसी के दबाव में नहीं आता। ऐसे ही संतों को चाहिए कि बिना दबाव के, बिना निसंकोच के, किसी को भी ये नहीं कि ये हमारी पार्टी है, हमारा नेता ये ऐसा कर देगा। अरे जब गलत कर रहे हैं तो बोलो। आज प्रचार प्रसार चलो आपने कहा तो हम दे रहे हैं, बाकी ये मल्टीमीडिया मीडियाबाजी चल गई, किसी को भी हाईलाइट कर देते हैं, किसी को भी लो कर देते हैं। इससे ये पता नहीं चलता कि उस आदमी के अंदर सच में भक्ति है या सच में वो अपने देश के लिए कुछ कर्मठ है। वो तो हो गया, उसके शब्द निकल गए, वो हाईलाइट हो गया, फॉलो हो गए। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरहि मनुज शरीरा। फिर वहाँ कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं कही समझाऊं सब जग अंधम अंधा, इक दोई होए उन्हें समझाऊं सबई बुलाने पेट के धंधा। लोग अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ भी अधर्म परायण कार्य कर रहे हैं जिसमें पैसा मिल जाए। महाराज जी, जगत को तो आप देख ही रहे हैं कि इस जगत में प्राय सभी जीव एक तरह की प्रवृत्ति सबकी बदल गई है। तो आप तो संत बन गए, यहाँ घेवर में विराजते हैं, मान मंदिर पर विराजते हैं आप, लेकिन अन्य जीव ना तो यहाँ पे आ सकते हैं और ना वो घर में ही रह के भजन कर रहे हैं और ना ही उनके कर्म अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में उन सब जीवों के पास ऐसा कोई सुगम उपाय आपकी दृष्टि में है कि वो घर में रहते हुए उनका कल्याण हो जाए? घर में रहने से कल्याण पूरे जीव जगत का, एक पहली चीज़ कलिकाल है। ये 4 युगों में कलिकाल ऐसा युग है जिसमें कर्म धर्म साधन कुछ नहीं लगता। कलयुग केवल नाम आधारा। इस संसार में एक नाम मात्र का सहारा ही है जो हमको भवसागर पार कर देता है, जिसमें कली सबसे महत्वपूर्ण है। आपने जैसा प्रश्न किया, कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें पाप परायण लोग तो होते हैं, लेकिन 3 युगों में जिसमें बहुत कठिन साधन हुआ करते थे, तपस्या हुआ करते थे, योग होते थे, साधन होते थे, लेकिन एक कली एक ऐसा धर्म है, कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें सब साधन में सबसे उत्तम है नाम साधन। नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। एक नाम मात्र का, कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था। चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे, जंगलों से गुजर के भी जाते थे, तो जड़ मात्र, पशु योनि, पेड़, पहाड़, यानी कि जड़ योनि जितने भी थे सब हरे कृष्णा राधे गोविंद गोपाल बुलाने लगते थे। तो एक कलयुग का सबसे सुगम साधन है नाम। इसी से सभी जीवों का कल्याण होगा। इसके अलावा कोई भी साधन आपका यहाँ सिद्ध नहीं होने वाला। देखो न, तप में पूरे यज्ञ होते हैं। दूसरी चीज़, आप गौ माता की बात की हो तो आपको हम बताते हैं, गौ माता एक ऐसी जननी है जो हमारी जननी भी हमको 9 महीने पेट में रखती है, साल 2 साल दुग्धपान हम करते हैं अपनी मैया का। उसके बाद हम जिस जीव का दुग्धपान करते हैं एक गौ माता है। आप डॉक्टरों से पूछो कि नवजात शिशु को आप कौन सा दूध पान करा सकते हो, तो डॉक्टर यही कहेगा कि गौ माता से उत्तम दूध नहीं, क्योंकि उसका दूध पतला होता है और शिशु का उदर एक गौ माता के दूध को ही पचा सकता है। और हम इतने बड़े हो गए तो हम उसी गौ माता के दूध को पी के बड़े हुए। और आज हमारे देश में गौ की इतनी बड़ी दशा है कि पहली चीज़ तो हम घर से भी बाहर निकाल रहे हैं, दूसरा सड़कों में है तो सड़कों से कसाई निकाल रहे हैं, तीसरा जो यहाँ आधिपत्य करके बैठे हैं वो हमारे देश से ही उनको निकाल रहे हैं, पूरे संसार से ही, मतलब उनके जीवन को ही नष्ट करके निकाला जा रहा है। किसको? गौ माता को, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहती, जो पूरे कहते हैं सुरभ्यई, जो सुरों को अभय करने वाली है, उसे कहते हैं गौ माता। सूर्य भी कहते हैं। जब देवता ये पृथ्वी में पाप परायण हो जाता है, बढ़ जाता है, असुरों का आक्रमण होता है, ये आसुरी शक्तियाँ ही हैं जो हमारे यहाँ कलिकाल बढ़ रही है। हाँ,
तो अधर्म जब बड़ी तीव्र गति से होता है तो पृथ्वी से सब भार सह लेती है पृथ्वी, लेकिन पाप का भार पृथ्वी नहीं सह पाती। तब पृथ्वी जाती किसके पास? देवताओं के पास, कि यार अब मैं नहीं सह पाऊंगी। देवता कहते हैं अब प्रभु के पास जाओ। जब भगवान के पास जाती है तो कैसे जाती है? वो पृथ्वी रूप में नहीं जाती, एक गौ का रूप धारण करके जाती है। तब भगवान का वात्सल्य जागृत होता है। कहते हैं हे माँ अब तू जा, मैं यहाँ जो है जन्म लूँगा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरहि मनुज शरीरा। फिर वहाँ कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम तो भगवान तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपने माता का, पिता का, किसी का भी धर्म नहीं निभा रहे, सिर्फ हम उदर पोषण में लगे हैं। सूरदास जी का एक पद है, मैं कही समझाऊं सब जग अंधम अंधा, इक दोई होए उन्हें समझाऊं सबई बुलाने पेट के धंधा। लोग अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ भी अधर्म परायण कार्य कर रहे हैं जिसमें पैसा मिल जाए, और उनको ये नहीं पता है कि देखो अच्छा एक फॉर्मूला है भगवान का इस कलिकाल में, धर्म कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप किसी को आज लड्डू दोगे तो आपको रिटर्न में लड्डू मिलेगा, लेकिन आप किसी को चाटा दोगे तो रिटर्न में आपको चाटा ही मिलेगा। हाँ, तो ये आपके कर्मों पे डिपेंड है। आज क्यों नुकसान हो रहा है? कहते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये जो जलवायु का प्रभाव है, वातावरण परिवर्तन जलवायु है, जो बिना मौसम बरसात होती है, बिना मौसम ठंडी गर्मी हो रही, क्यों हो रहा? ये हमारे किए गए कर्मों से। आज पेड़ों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या खत्म हो गई। आपको पक्षी, गौरैया, चिड़िया दिखाई नहीं देगी। कितनी प्रजातियां खत्म हो गई पक्षियों की, कैसे हो गई? आप एक साधारण एक मनुष्य के जीवन यापन के लिए एक साधारण कुटिया या एक रूम सही है, लेकिन कोई करोड़पति आदमी है तो वो अच्छी खासी ज़मीन लेता है, और नहीं लेता तो पूरे वन को काट के वहाँ प्लॉट बनाया जाता है और उसमें पूरा बंगला बनाया जाता है, उसी में सब कुछ रहता केवल एक आदमी। तो मनुष्य की उपयोगिताएं, मनुष्य की आशाएं बढ़ गई हैं। जो जितना उनका समान जीवन में जीने का तरीका है उसको डबल तिबल वो अपने तरीके में यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारे पृथ्वी की, जीव जंतुओं की और मानव की अभी तो अभी 1-2 साल 10 साल बाद देखना आप, मानो जीने की कगार को ढूंढेगा, अपने जीवन को खोजने की कगार में ढूंढेगा, क्योंकि उसने इतने पाप किए। आज हमारे और आपके कारण ही है। चलो आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, ये आपका धर्म है, कर्तव्य है, करना भी चाहिए। हमारा धर्म कर्तव्य है कि आपको बताएं हम, लेकिन हमारे पूरे समाज को क्या, किस दिशा में जा रहा है समाज? आज गौ माता के न होने के कारण गौ माता का दुग्ध पान करने वाला व्यक्ति हमेशा सात्विक होता है। कैसा भी हो, अगर आप वो राक्षस क्यों ना हो, अगर वो दुग्ध पान करता है तो उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है। आज हम गाय को तो छोड़ो, दूध का तो छोड़ो, आज हम ऐसा अभक्ष्य पदार्थ सेवन कर रहे हैं, तो राक्षस बनेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? बुद्धि खराब होगी उससे। बुद्धि खराब हो रही है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा वातावरण, हमारे विचार सब राक्षसी हो रहे हैं। हमारे रिश्ते नाते, हमारी मान मर्यादा सब राक्षसी हो गई हैं। हमारा खान पान सब बिगड़ गया। इसका मुख्य कारण है गौ माता की हानि। आज भी अगर गौ माता को अगर बचा लिया जाए, उसकी सेवा की जाए, उसके पेय पदार्थ को पिया जाए, तो आज भी हमारी सात्विक बुद्धि हो सकती है, लेकिन बहुत कठिन है। ये आज जितनी उपजाऊ भूमि आप देख रहे हो, ये गौ माता के छोड़े गए गोबर से, मूत्र से उपजाऊ भूमि बनी है। 9 लाख गाय नंद बाबा की, 11 लाख वृषभानु बाबा की, 9 लाख गैया नंद बाबा की थी। कोई भी यज्ञ होता था तो लाखों की तादाद में गौ माता का दान दिया जाता था। लेने वाला भी इतना सामर्थ्यवान होता था कि लाखों गैया की सेवा कर लेता था, और देने वाला भी इतना सामर्थ्यवान होता था। गौ वंश के कारण हमारा भारतवर्ष पोषित हुआ। मैकाले ने यहाँ से जाके इंग्लैंड में एक बात कही थी कि हम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते। बोले क्यों? बोले भारत चाहे तो पूरे विश्व को खबा सकता है और खुद भी पोषित हो सकता है, इतनी उसके यहाँ उपजाऊ भूमि है। तो बोले क्या किया जाए? बोले सबसे पहले उसकी उपजाऊ भूमि को ख़त्म किया जाए। बोले कैसे होगी, कैसे पोषित होती है? तो बोले वहाँ के पशुपालन से। वहाँ इतनी गाय हैं, इतनी है, वहाँ के हर एक व्यक्ति पुष्ट है, और हर एक अर्थव्यवस्था उनकी अच्छी है, उनकी शिक्षण व्यवस्था अच्छी है,
शिक्षण प्रणाली अच्छी है, सब कुछ अच्छा था। किस कारण से? गौवंश के कारण अच्छा था। आप इतिहास देख लो, मैं अपनी अड़गनंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देखो। आज हमारे युवा इतिहास नहीं जानना चाहते। खंगोले आज भी इतिहासों के पन्ने में लिखा है कि हमारा देश आज किस स्थिति में चला गया। हमको लगता है हम डिजिटल इंडिया और फॉरवर्ड हो रहे, फॉरवर्ड नहीं हो रहे, आप हानि की कगार में जा रहे हो, आपका अंत के कगार में जा रहे हो, आप डेवलप नहीं हो रहे हो। आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। आज एक अच्छा लड़का, कोई इंटेलिजेंट लड़का है, कहो मोहल्ले में बहुत होशियार है, टॉप आता है, उसने टॉप किया, MBBS में टॉप किया, PMT निकाला, फिर जाके वो डॉक्टर बन गया, MBBS टॉप करके अपनी क्लिनिक में अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ गया। और सबसे पहले कोई सीरियस पेशेंट आता है और कहता है डॉक्टर साहब बचा लो, ये बहुत सीरियस है, हमारी माँ मर जाएगी, बचा लो। तो उसके मुँह से एक ही शब्द निकलता है, जाके पहले रिसेप्शन में इतनी फीस जमा करो, तब हम तुम्हारा इलाज करेंगे। तो कहेगा डॉक्टर हो, उसका तो धर्म है कि अपने जीव की बचाओ, लेकिन वो डॉक्टर कहाँ रहा। तो पढ़ाई तो लोग कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता खो चुके हैं, दया दीनता नहीं रही है, उसके अंदर मनुष्यता नहीं रही, वो मनुष्य नहीं रहा। पढ़ लिख गया तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? ये कहाँ से आए विचारधाराएं? ये विचारधाराएं इसी गौ माता की हानि से, ये पाप परायण देश से विचारधारा उत्पन्न हो रही। तुम बना लो अमेरिका जैसे, लंदन जैसे साफ सफाई बना लोगे, अरे मनुष्य ही नहीं रहेगा, राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी, तो ना धर्म रहा ना आचार रहा। कलयुग रामायण में उत्तरकांड में लिखा है कि जो पाप परायण होगा उसी को आदमी सर्वश्रेष्ठ मानेगा, जो उल्टा स्त्री होगी उसी को आदमी सती कहेगा, जो सत्यवादी होगा उसको दबा दिया जाएगा, जो मिथ्यावादी होगा उसी का बोलबाला होगा। जाके नक्सिक जटा विशाला ते प्रसिद्ध कलयुग कलिकाला, जो वेशधारी होगा, बड़ा होगा, वही बड़ा महात्मा कहलाएगा, भले वो पाखंडी हो। तो ये कली का प्रभाव है। लेकिन इसी कली के प्रभाव में सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहना राम पद पंकज भाऊ, जिसकी जहाँ सुख धर्म कर्म सब हैं और भगवान में भक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी आडंबर कुछ नहीं, खत्म हो जाए। इस कली काल में आज भी एक भगवान का सहारा है। हमारे बाबा महाराज आज 45 से 60-65 हज़ार गौवंश है, और सिर्फ ये कीर्तन सुनाई दे रहा होगा आपको, सिर्फ कीर्तन के कारण हो रहा है। हमारा भी निष्ठा कीर्तन ही है। हम ये जानते हैं कि कीर्तन से ही सब कुछ होना है। आज प्रचार प्रसार चलो आपने कहा तो हम दे रहे हैं, बाकी ये मल्टीमीडिया मीडियाबाजी चल गई, किसी को भी हाईलाइट कर देते हैं, किसी को भी लो कर देते हैं। इससे ये पता नहीं चलता कि उस आदमी के अंदर सच में भक्ति है या सच में वो अपने देश के लिए कुछ कर्मठ है। वो तो हो गया, उसके शब्द निकल गए, वो हाईलाइट हो गया, फॉलो हो गए, हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया। हो क्या रहा है आपने प्रेजेंट में, और आपकी करनी कथनी में क्या है, आप करो। ये पहाड़ जो दिख रहे हैं, वृक्ष दिख रहे हैं, किसने? बाबा महाराज ने पूरा जीवन संघर्ष किया। और कभी भी अपना, आप तो बरसाने के हो जानते हो, बाबा ने कभी भी अपना प्रचार नहीं कराया। ऐसे हमारे बाबा महाराज है, और यही नीति हमको सिखाते हैं। हम पुजारी के पद में हैं मान मंदिर में, लेकिन बाबा ने सिखाया था कि कभी भी किसी से मांगना नहीं, याचना नहीं करना। अब तुम भगवान की शरण में आए तो भगवान से ही लो। जे लोलुप भय दास आस के ते सबही के चेहरे, जो आशा का दास हो गया और सबका गुलाम हो जाता, उसका सर सबके सामने झुकता। एक भागवत जी में बहुत अच्छा श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ ये है कि भले कितना बड़ा चक्रवर्ती राजा हो, अगर वो संतों के सामने उसकी सर नहीं झुकता तो उसका सर जो है तूमर के समान है। अगर कितनी भी अच्छी सुंदरी स्त्री हो, कितने भी हाथ में गहने पहने हो, लेकिन अगर वो सेवा नहीं करती है तो उसका शरीर कुछ व्यर्थ है। कोई भी विद्वान, कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं है तो विद्वान कुछ विद्वान नहीं। राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करें, अपनी संस्कृति को बचाएं। दूसरे की संस्कृति को देख के कॉपी करना ये राजा का धर्म नहीं है। यही हो रहा जो है। हमारा भारत, जो हमारा श्रेष्ठ भारत था, वो भारत कहाँ है? तुम की लाइट लगवा लो, कुछ भी करा लो, ये सब कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप ग्रंथों को उठाओ, ग्रंथ ही हैं हमको जो आगे बढ़ाते हैं। ग्रंथों में प्रमाण है, गीता में, भागवत में, रामायण में, सब में दिया कि क्या होगा और कैसे हमको चलना चाहिए। कोई बालक युवा रामायण या कोई गृहस्थी रामायण और गीता का नित्य पाठ करके उनका अनुकरण करे, उसका जीवन बहुत अच्छा चला जाएगा। रामायण में परिवारवाद को बताया गया है कि आपको कैसे परिवार को संभालना चाहिए, है। महाभारत में राजनीति बताई गई है कि कैसे धर्म रूपी राजनीति करनी चाहिए।
ये क्या राजनीति करेंगे? अस्त्र शस्त्र उस जमाने में जो थे, वहाँ तो अस्त्र भी थे। अस्त्र मतलब ध्यान से जो बड़े बड़े दिव्य अस्त्र उत्पन्न हो जाते थे। आप क्या अस्त्र हैं? और हमारी गीता में धर्म की बात बताई गई है, हमारे शरीर की बात बताई गई है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। तो ये जब तक हम सार्थक नहीं किए तो हम कहे का हमारा मानव जीवन। ये सब खाता पीता तो एक जानवर भी है, वो भी बच्चे पैदा करता है। हमारे मनुष्य जीवन में मनुष्य को विवेक की बुद्धि मिली है। विवेक मतलब अब ये कैमरा है, अभी किस काम में आता है? फोटो खींच, ये विवेक है। तो विवेक एक मनुष्य में ही होता है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक मनुष्य शरीर है, ये ऐसी मशीन है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये इसका उपयोग अगर गलत चीज़ में, भोग विलास ऐश्वर्य में लगा दिए तो हम ना अपने लक्ष्य को पा पाएंगे, ना किसी को लक्ष्य बता पाएंगे। अंधम अंधा मतलब एक अंधे के पीछे सब अंधे दौड़े जा रहे। जैसे भेड़ को कुएं के रास्ते में छोड़ दो तो एक भेड़ के पीछे सब चली जाएंगी, वो भले देख रही गिर रही है तब भी जाएगी। ऐसे हम भेड़ चाल चल रहे हैं। हाँ, भोग विलास की तरफ भी ढकेल रहे हैं महाराज जी। कोई भी युवा आज जागृत नहीं हो रहा है कि यार सत्य क्या है। कोई कह दिया हाँ यही सत्य, हाँ यही सत्य है, उसका कोई भी उसका निर्णय नहीं ले पा रहा है या उसका विरोध नहीं कर पा रहा है। ऐसे इस संसार में हो रहा है। लेकिन इसको चलाने वाला जो ईश्वर है वो बैठा है, वो हानि होने नहीं देगा। लेकिन अगर किसी को ये पता है कि हमको वहाँ जाने के बाद दुख होगा, इस कार्य के बाद दुख होगा, और हमको इस बात को पता है, तो हमारा बताना धर्म है। तो हम तो बताएंगे। हमने घर बार इसीलिए छोड़ा कि बेटा तुझे यहाँ कष्ट होगा, तू उधर मत जा। अब सामने वाला जाए या न जाए उसकी बात है। जी कब छोड़ा घर आपने? हमको आज 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। कहाँ का जन्म? शरीर हमारा चित्रकूट का है, चित्रकूट के पास। तो संतों की भूमि है महाराज जी। और यहीं बाबा महाराज की शरण में आ गए थे, यहीं हम मधुकरी मांगते थे, प्रचार में जाते थे, गौ माता की सेवा में, गौ माता के प्रचार में। बाबा की आज्ञा हुई, पुजारी पद में आ गए, मान बिहारी लाल की सेवा में है। और मन इस थोड़ा सा दुखी इसी बात पे है, गौ माता के विषय में। हमारी गौ माता इतनी बड़ी पोषिका है, उसका ऋण हम लोग कभी चुका नहीं सकते। अपनी माँ क्या अपनी जीभ से हमको चाटती है क्या? लेकिन एक गौ माता है जो अपने शिशु को अपने जीभ से चाट चाट के पवित्र करती है। एक गौ माता है जिसके दुग्ध का सेवन हर एक जीव किया। एक गौ माता है जो वन में चरने जाती है तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटी चर के आती है कि उसका दूध वो जान जाती है। गौ माता में उसकी नाक में ऐसी क्षमता होती है कि जो उसको पालन करता है उसको सूंघ लेती है कि आज ये बीमार है, तो वन में जाती है, वही जड़ी बूटी चर के आती है, उसका दुग्ध पान से उसकी बीमारी दूर हो जाती है। एक गौ माता ही है जो पूरे ब्रह्मांड के जितने देवता हैं उसके शरीर का आश्रय लेते हैं। एक गौ माता ही है जो जिस लक्ष्मी के पीछे पूरी दुनिया घूम रही है, वो लक्ष्मी उसके गोबर में जिसको त्यागती है उसमें वास करती है। एक गौ माता ही है जिसके मल से, गोबर से देवताओं को बना के पूजा की जाती है, गौरी गणेश को। गौ माता कितनी बड़ी पूजा। उसी गौ माता को हमने नकार दिया है। सड़कों में चले जाओ, आप हाईवे में चले जाओ, गौ माता मर रही है, डर रही, कोई ठोक दिया, कोई ले जा रहा। रात में चिकसौली या परिक्रमा मार्ग में निकलो, 4-5 दिन में कोई ना कोई गाड़ी वाला आएगा, उठा के ले जाता है, वहीं कसाई वाले बेच देते हैं। आज हमारे देश कहाँ चला गया? जिस सुरभि को हमारा देश पूजा करता था, उसी देश में हिंदू का सबसे बड़ा हिंदू संगठन ही है जो बीफ निर्माण में सबसे बड़ी कंपनी है हिंदू की, जो बीफ निर्माण करती है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। आज सेकंड पोजीशन में हमारा इंडिया है गौ माता के मांस विक्रेता में, बेचता है। इसको रोकने वाला कौन है? सब गौ माता करते हैं, सब देख रहे हैं कि गौ माता कट रही है, और रोज निर्माण हो रहा है, रोज दूसरे देशों में हमारे गौ माता कट के जा रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जिस दिन गौ माता नहीं रही उस दिन ये पृथ्वी नहीं रहेगी। एक गौ माता ही है, गौ माता नींव है पृथ्वी की। जिस दिन गौ माता पूरी तरह खत्म हो गई, वो खत्म होने की कगार में है। आप आंकड़ा लगा लो, रोज दिन में दिन गौ माता कट रही है। उसकी क्या, अच्छा गौ माता की छोड़ो, किसी जीव की क्या गलती है कि वो इस दुनिया में आ गया? ये पेड़ों की क्या गलती है कि तुम इसको काटते हो? किसी जीव को तुम मार के खा लेते हो, हैं? वो जीव को क्या गलती है? जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में जीव हत्या होती है, नरसंहार होता है, गौ माता का खून बहता है, वो राष्ट्र कभी फलीभूत नहीं होता है। ये प्रमाणित है शास्त्रों में, ग्रंथों में। उसका महापाप महासाप लगता है। आज देशों में क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों जल रहे हैं, क्यों कट रहे हैं?
क्योंकि वो जैसा कर रहे हैं वैसा पा रहे हैं। तुम बीफ खाओ, जैसे तुम बना के खाओगे वैसे तुम जल रहे हो। इस दुनिया में सबको अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं जैसा जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे कोई भी हो अपने जान, उस सबको भोगना पड़ेगा। इस संसार का नियम है। आप मीठा खाते जाओ, शुगर होगी ही होगी, तो जैसा करोगे वैसा होगा। लेकिन इस संसार में भगवान के बनाए हुए ग्रंथों ने आपको मार्ग बताया कि बेटा इस मार्ग पे चलो, इसको फॉलो करो तो तुम्हारा जीवन ऐसे चला जाएगा। लेकिन तुम अपना मनमानी करोगे, आज पूरा दिन मोबाइल देखने में चला जाता। देख लो मोबाइल, अभी तुम्हारी जवानी है, बुढ़ापे में तुम मरोगे। तुम्हारा शरीर युवा है, आज तुम्हारे अंदर खून गर्म है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अभी ठंडा भी होगा, अभी तुम्हारा 1 साल 2 साल 3 साल बाद फिर ऐसी स्थिति आ गई, अरे यार कुछ करना चाहिए, तब तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य भी नहीं रहेगा। तो समय बड़ा कीमती है, जो समय चला जाएगा वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए ये जो हमारा तरीका अभी भी अगर जागृत हो गया, कौन जागृत होगा? हम बहुत गए रात रात में गौ माता को बचाते हैं, यहाँ हम बचाते हैं, वहाँ कोई छुड़ा के फिर वहाँ कसाई खाने भेज देता। जब तक मेन जो शासक है वो निर्णय नहीं लेगा, तब तक हमारा देश यथा राजा तथा प्रजा। जब तक मेन शासक निर्णय नहीं लेगा तो हम कितना भी हाथ पाँव मार ले, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये फिर हम ये सोच लेते हैं कि जो विधाता ने लिख दिया उसको मिटाने वाला भी कोई नहीं, तो हम भी बैठ के देखते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि देखो तुम्हारा पुत्र अधर्मी है, नाश करा देगा तुम्हारे कुल का, तो पुत्र मोह छोड़ दो। तो पुत्र ने उन्हीं के सामने, चल तू मंत्री है, तू भाग जा इधर से। तब कि वो चाचा थे उनके, चाचा लगते थे, और वहाँ उनको बेइज्जत करा के भेज दिया। तो विदुर जी को बुरा नहीं लगा, वो महात्मा थे, वो ये समझ गए कि इनको समझाना व्यर्थ है, इनका मरना निश्चित है, इनका नाश होना निश्चित है, इसलिए चुपचाप जाओ तीर्थाटन करो। बढ़िया चले गए भजन की। ऐसे हम समझा रहे नहीं, बढ़िया राधे राधे है ही है, राधा रानी की शरण में आराम से राधे राधे कर रहे हैं, गैवर वन में बैठे हैं बस। लेकिन दुख लगता है कि कोई जीव कष्ट में है, ये हमारे देश का होगा क्या? तो हमारे बाबा ये कहते हैं कीर्तन करो, बस कीर्तन से सब कुछ होगा। एक कीर्तन ही है जिससे सब कुछ होने वाला है। तो बस हम भी कीर्तन करते हैं, बाबा की आज्ञा पालन करते हैं, बस आनंद लेते हैं। बाकी जो भी आप जैसे दिव्य लोग आते हैं उनको बता देते हैं। तो ये है असली बात, ये है सत्यता को अगर कोई पकड़ के नहीं चलेगा तो वो कितना भी ऊपर से आडंबर कर ले, एक न एक दिन वो सत्यता की बात पता चलेगी। आज बना लो अब डिजिटल इंडिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो। ये खेत किस लिए होते हैं? उपजाऊ के लिए, कृषि के लिए। गेहूँ, बाजरा, चना, ये सब होता है। जब खेतों में बिल्डिंग बन जाएगी तो कहाँ उगाओगे? पैसा खाओगे क्या? सही बात है। जब बिल्डिंग बन जाएगी तो क्या करोगे? हैं? हमारे देश में जब पेड़ कट जाएंगे तो कितनी तुम मशीन लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लोगे, मरोगे कि नहीं? तो हम कहाँ जा रहे हैं? किस स्थिति में? उसी मरने विनाश की ओर जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य, संतों का कर्तव्य क्या होता है? संतों का कर्तव्य ये होता है कि वो समाज को मार्गदर्शन करें। ये नहीं कि कोठी बंगला बना ले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, चेला चाटी अपने फॉलोवर बना ले। वो संत नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। कितने दिन कर लेंगे? हाड़ मास का शरीर, एक दिन वो भी जाएंगे। संतों का कर्तव्य है कि वो समाज को नई दिशा स्थापित कराएं, उनको नई दिशा दिखाएं। बड़े बड़े संत वशिष्ठ आदि जितने गुरु हुए, उन्होंने बड़े बड़े राज दान करके राजा को स्थापित किया और उसको धर्म में लगाया। आज हमारे संत खुद राजा बने बैठे हैं, खुद मठ में। जो जंगल में कुटिया बना के रहा करते थे, आज बैठे महलों में, और जो बेचारा साधारण आदमी है वो कुटिया बना के रह रहा। तो टोटल विपरीत स्थिति चल रही है। आज भी हमारे संत हैं लेकिन वो शांत हैं। उनको चाहिए कि जागृत करें, समाज को जागृत करें, नई दिशा प्रदान करें। जो शासक है उसको बताएं कि तू गलत कर रहा है, तो सही दिशा में चल, समाज को सही दिशा लगाओ। आप किसी के संत किसी के दबाव में नहीं आता है। चाह मिटी चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो साहन को साह। जिसकी चाह मिट गई हो, चिंता हट गई हो, मनवा बेपरवाह होगा। कैसे हो गया? उसको कुछ नहीं चाहिए किसी से, वो तो सिर्फ अपने भगवान को जानता है। तो ये है, मन लागो मेरो यार फकीरे में, हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, दुनिया सारी जगीरी में। तो एक फकीर होता, पूरी दुनिया उसकी होती। वो सत्यवाद बोलता, किसी के दबाव में नहीं आता। ऐसे ही संतों को चाहिए कि बिना दबाव के, बिना निसंकोच के, किसी को भी ये नहीं कि ये हमारी पार्टी है, हमारा नेता ये ऐसा कर देगा। अरे जब गलत कर रहे हैं तो बोलो, सत्यवाद को बोलो।
संत ही हैं जो एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, और अगर नहीं दिखाते हैं तो संत नहीं। हम तो नहीं कहते उनको संत। संत जो है, आज हमारा समाज पूरा हानि जा रहा है। पूरे जितने धर्म है, जितना हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा वो नष्ट होती जा रही है। हमारी गौ माता नष्ट होती जा रही है। हमारी जो भी परंपरा थी वो नष्ट होती जा रही है। आप पूरी संस्कृति को चौपट कर रहे हो और आप बैठे बैठे देख रहे हो। वो गौ माता, जो कोई भी अनुष्ठान उस गौ माता के पंचगव्य के बिना नहीं हो सकता। वो गौ माता जिसका बिना नाम लिए कोई यज्ञ नहीं हो सकता। क्या यज्ञ कर रहे हो आप? आप देख रहे हो गौ माता मर रही। गौशाला बनाने से नहीं होता। गौशाला बनाना माध्यम नहीं है, माध्यम है कि घर घर में गौ माता पड़े। घर घर में गौ माता पड़े। और गौ माता तब पलेगी जब उसका गोबर खाद के रूप में खेतों में डाला जाएगा, जब उसकी उपयोगिता होगी, जब बैलों से कृषि कराई जाएगी। आज कोई युवा ये नहीं जानता बैल क्यों बंद हो गए, गौ माता की खाद क्यों बंद हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा वो है, बात है। मशीन आने का कारण यही था कि अंग्रेजों ने जानबूझ के यहाँ लाया। जो देश ये मशीनों को चलाने के लिए डीजल देता है, उसकी एक ही मांग है, तुम हमें बीफ दो, हम तुमको डीजल देते। जिस देश से डीजल आता है, सऊदी से आता है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा बीफ खाया जाता है। आज मत लो डीजल, हमारे बैल हैं उनको फिर से कृषि में स्थापित करो। अगर कोई कहता रही बाबा तो गंवार है, क्या जाने डिजिटल इंडिया, क्या जाने। अरे गंवार तुम हो, तुम समझ नहीं रही हो कि क्या है स्थिति, क्या है। ट्रैक्टर चलाओगे, डीजल चलाओगे, एक ये जो यूरिया है, ये आप वैज्ञानिक रिसर्च से, एक जो है हरियाणा में एक कोई बड़े महापुरुष थे, उन्होंने इस बात को नकारा कि यूरिया ही है जो खेती को उपजाऊ बनाता है, और ये गोबर से हमारी खेती नष्ट होती है। अरे मूर्ख, गोबर कब से चल रहा है और यूरिया कब से चल रहा है? यूरिया तो अभी तुमने बनवाया है और जानबूझ के पास करा के यूरिया को हमारे भारत में थोप दिया है। कृषि व्यवस्था में सबसे ज़्यादा आप छोटे छोटे रहोगे, देखोगे गांव के किनारे एक बहुत बड़ा ढेला लगा करता था। और कैसे लगता था? गौशालाओं का गोबर गौमूत्र इकट्ठा करके डाल दिया जाता था, और वो जब एक साथ हो जाता था, जब फसल कटती थी तो उसको बैलगाड़ी में भरा जाता था, वो खेतों में डाला जाता था। एक गोबर ही है जो बरसात में पानी गिरने के बाद केचुए उत्पन्न करता है, और केचुओं का काम होता है मिट्टी के अंदर घुसना, खुरदुरा बनाना। जब वो खुरदुरा बना देते हैं, जब पानी गिरता है तो वो पानी सीधा मिट्टी के अंदर जाता है और उससे फसल उपजाऊ होती है। तो तुम साइंस को क्या पढ़ाओगे? यहाँ सब विज्ञान सब हमारे देश में है, सब कुछ हमारे देश में, लेकिन तुम पढ़े लिखे गंवार बन गए हो। तुम अपने वेदों को छोड़ के, अपनी शास्त्रों को छोड़ के, इनकी जो है दो कौड़े की मेथड को, इनकी सभ्यता को अपना रहे हो। तुम डिजिटल इंडिया या कुछ बड़े फॉरवर्ड नहीं बन रहे हो, तुम मरने के कगार में जा रहे हो। अरे मूर्खो, सबसे बड़ा बात तो दूसरे देश हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं और तुम उनकी सभ्यता को अपना रहे हो। तो अब बस हमारी यही प्रार्थना, बहुत सी चीज़ें हैं, बताते बताते रात हो जाएगी, दिन भी हो जाएगा, इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे जो आपने ये बनाया अच्छा है, अगर पहुंच सके तो पहुंचाओ सब जगह। अवश्य। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे श्याम।